वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 को पिछले वाले वीडियो में हम लोग 11.1 को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ थ्योरी का अनुभव होना चाहिए। देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे? उसके आप थ्योरी पे कमांड करके। आपका थ्योरी पे कमांड है तो क्वेश्चन पे कमांड करना बहुत ही आसान है, उस पर कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। तो आप लोग का थ्योरी ये है कि अगर कोई दो लाइन का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर कोई दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हो, तो अगर कोई दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो आपको बोलेगा एक नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि दोनों लाइन, एक नंबर में क्या बोलेगा? सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। आपको एक नंबर में क्या बोलेगा कि सिद्ध करे कि दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, दूसरा नंबर में बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपको बोलेगा कि आप सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब क्या है? दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो? इस तरह हो, 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों लंबवत हो। और दूसरा में बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरह पैरेलल हो। ठीक है, तो आइए एक नंबर पहले समझ लेते हैं। अगर आपको बोलेगा चाहे इस तरह समझिए कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है, क्या दिया है आपको? मान लीजिए 1 2 3, ये है एक लाइन का L1 का है, ये 3 4 5, ये क्या है? L2 का। ये L1 पहली का लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, दूसरा का लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, और आपसे बोल रहा है कि आप सिद्ध करें कि L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हैं। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए आपका A1 A2 आप प्लस B1 B2 आप प्लस C1 C2, इसका मान आप निकालेंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाए, अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि L1 और L2 दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आइए पहले यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का हम मान निकालते हैं। इसका मान निकल जाएगा, और अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप लोग इस तरह आप जांच कर लेंगे कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर होगा तो आप लिख देंगे परपेंडिकुलर है। आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा वो असल में परपेंडिकुलर होगा, तभी कहेगा कि आप सिद्ध करें कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हम अपने मन से कुछ लिख दिए हैं, ये हो भी सकता है परपेंडिकुलर और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया होगा कि आप सिद्ध कीजिए कि ये परपेंडिकुलर है, तो वो वास्तव में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मान आप निकाल लेंगे। अगर 0 का मान बराबर आ जाएगा तो L1 और L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या है कि यही आपको ये दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है और बोलेगा कि आप सिद्ध करें कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल के कंडीशन में आप क्या निकालेंगे? A1 बटा A2 का मान निकालेंगे। अगर ये बराबर होगा B1 बटा B2 के, अब B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2 के। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये तीनों A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2। तो आप क्या बोलेंगे? इसलिए यह दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है। तो इस तरह आपका ये थ्योरी हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा बात नहीं है कि दो लाइन का आपको केवल डायरेक्शन रेशियो ही दिया होगा,
दो लाइन का आपका डायरेक्शन कोसाइन भी दिया होगा तो कोई बात नहीं। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L1 L2 L3 M1 M2 M3 ये सब दिया होगा, तो वहाँ पे L1 L2 प्लस M1 M2 ये एक कंडीशन हो गया। इसको भी बता रहे हैं, सही से बता दे रहे हैं, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना सही नहीं। तो इसमें आप लोग को क्या होगा कि अगर दो लाइन का, अगर कोई दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो एक नंबर में बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन यानी रेखा, दोनों रेखा परपेंडिकुलर है। और दूसरा नंबर में बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल यानी समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो बोलेगा आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पे है, लंबवत है। और दो नंबर में ये भी बोल सकता है कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है यानी समानांतर है। तो आपको ये बोलेगा, ठीक है। तो एक नंबर में आपको बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आइए पहले पारा इसको बताते हैं। तो एक नंबर में आपको बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पे है। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अच्छा मान के चलिए कि दो लाइन की ही बात हो रही है, दो लाइन हो या तीन लाइन हो तो तीन लाइन का कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तीन लाइन हो तो तीन लाइन को परपेंडिकुलर बोलेगा तो उसको भी हम बता दे रहे हैं थोड़ा देर में। अभी दो लाइन का समझिए। तो यहाँ पे बोलेगा कि दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं, तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं। मान के चलिए फर्स्ट लाइन दिया है 3 4 5। फर्स्ट लाइन का ये आपको दिया है, बिंदु पॉइंट्स दिया है, ये L1 है। अब मान के चलिए 1 2 3 ये क्या है, L2 है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है आपको। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, और आपसे बोल रहा है कि सिद्ध करें कि L1 और L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन ये लिख दे रहे हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। ये इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0। कहने का मतलब वही है, बस यहाँ पे ये L1 L2 था, यहाँ इसमें डायरेक्शन जब कोसाइन दिया होगा तो L1 L2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। इसीलिए इसमें L लग गया है, इसमें M लग गया, इसमें N लग गया है, ठीक है। अब दो नंबर में आपसे ये बोल देगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, L1 बटा L2 बराबर होना चाहिए M1 बटा M2 बराबर होना चाहिए N1 बटा N2 के। अगर L1 बटा L2 बराबर होगा M1 बटा M2 बराबर होगा N1 बटा N2, तो क्या बोलेंगे कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है। अब आप लोग ये समझ रहे हो ना, L1 कौन है, L2 कौन है। ये L1 है, ये L2 है, ये M1 है, ये M2 है, ये N1 है, ये N2 है। ये चीज़ आप तो जानते होंगे, हाँ ठीक है, जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप लोग थ्योरी वाला क्लास सही से देख लीजिएगा, अच्छा से हो जाएगा। तो ये आप लोग दो लाइन का आप समझ गए। अब आइए थोड़ा तीन लाइन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि यदि तीन लाइन L1 L2 L3 है तो सिद्ध करें कि तीनों लाइन एक दूसरे के
परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले लिख देंगे। इसमें ये लिखेंगे फॉर L1 एंड L2। L1 एंड L2 को L1 एंड L2 के लिए अगर हम निकालेंगे L1 L2 मैंने L1 L2 के लिए हम क्या निकालेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये निकालेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस C1 C2 ये लिखने का तरीका है, बोले N1 हाई N2। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया होगा 3 लाइन का तो अब बोलेगा कि सिद्ध करें कि तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब आपको ये वाला चीज़ ला देना है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा और आपसे बोलेगा कि सिद्ध करें कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो आप लिखने के लिए क्या लिखेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर L1 L2 के लिए करेंगे। अब फिर उसके बाद करेंगे, ये फिगर से समझिए। ये आपको L1 हो गया, ये आपको L2 हो गया, ये L3 हो गया, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन। ठीक है, तो आप लोग को ये सिद्ध करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परस्पर लंबवत। कहने का मतलब ये फिगर आपको 3D में इस तरह बनाया गया है, लेकिन यहाँ से आपको क्या होता है, ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे जब कॉलम दिख रहे हैं ना, ये तो ये ऐसे है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तीनों एक दूसरे का 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन हमको सिद्ध करना है, डायरेक्शन रेशियो दिया होगा या डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा, तो सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे, L1 और L2 को लेंगे और इसको ये वाला कंडीशन ला देंगे, चाहे ये वाला कंडीशन ला देंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो ये वाला कंडीशन लाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो ये वाला कंडीशन लाएंगे। फिर उसके बाद फॉर लिखेंगे L2 एंड L3। L2 एंड L3 के लिए ये कंडीशन या ये कंडीशन ला देंगे। फिर L3 और L1 के लिए ये कंडीशन या ये कंडीशन ला देंगे। अगर तीनों कंडीशन में ये वाला कंडीशन है, चाहे ये वाला कंडीशन अगर लाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो लिख देंगे। इसलिए L1, L2, L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आप लोग को बेसिक थ्योरी था, हम थ्योरी बताती हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 11.2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन दिया है इतना इतना इतना, यानी फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, थर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है। कह रहा है दर्शाइए कि डायरेक्शन कोसाइन इतना 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 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। सिद्ध करना है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन 3 रेखा का दिया हुआ है, ये इसको सिद्ध करना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री पे हैं, लंबवत हैं। यही ना सिद्ध करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको ये क्या दिया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है। तो ये 12/13 -3/13 -4/13 ये आपका डायरेक्शन कोसाइन दिया है। किस रेखा का, L1 का। अब दूसरा रेखा का डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया है, तो 4/13। क्वेश्चन किताब आप लेकर बैठिएगा हम, ठीक है, किताब में सब किताब का ये है नंबर डिजिट है। तो 12/13 3/13 ये जो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ये किसका दिया है, L2 का दिया हुआ है। और ये है आपका 3/13 -4/13 12/13 ये जो है तीसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है L3 का। लाइन 1 लाइन 2 है, लाइन 3 L1 L2 L3 लिख देते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों L1 L2 और L3 ये इस तरह समझिए, ये है और ये है। ये L1 है, ये L2 है, ये L2 है और ये L3 है।
इसको सिद्ध करना है कि तीनों क्या है 90 डिग्री पे हैं, तीनों क्या है अपने आप में पूरा मतलब तीनों 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर L1 एंड L2, L1 एंड L2 के लिए क्या होना चाहिए हमको, L1 L2 का मान निकालेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका मान निकाल के देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो L1 L2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 12/13 गुना 4/13। ठीक है, ये प्लस है या फिर इसमें प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा माइनस आ जाएगा। तो ये 3/13 गुना 12/13, और फिर ये भी प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/13 गुना हो जाएगा 4/13 गुना हो जाएगा 3/13। तो ये बताइए ये सबका 13 तरह 169 हो जाएगा एलसीएम, 12 चौका 48 हो जाएगा, और माइनस 12 3 36 हो जाएगा, और माइनस 4 3 12 हो जाएगा। तो ये देखिए 48 हो गया, हाई 36 12 कितना होता है 48, तो 48 में से 48 गया तो 0/169 बराबर क्या होगा 0। तो ये 0 आ गया, किसका वैल्यू 0 आ गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, किसके लिए L1 और L2 के लिए इसका मान 0 आ रहा है। तो इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसलिए L1 एंड L2 आर पैरेलल, पैरेलल बोल रहे हैं बोले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर L2 एंड L3, एंड है ये एंड L3। तो L2 एंड L3 के लिए हमको क्या लाना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका मान निकालना है। ठीक है, L1 का मान कितना हो जाएगा इस L1 और L2 और L3 के लिए, तो 4/13 गुना हो जाएगा 3/13, प्लस हो जाएगा 12/13, गुना हो जाएगा माइनस के 4/13, प्लस हो जाएगा 3/13, गुना हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो ये देखिए सबका एलसीएम क्या है, ये 13 169 है, 169 हो जाएगा, 4 3 का हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 12 चौका 48 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 12 3 36। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये 36 और 12 48, 48 में से 48 गया तो 0, तो 0 बटा क्या हो रहा है 169, तो 0/169 को 0 ही ना कहेंगे। तो यहाँ पे L1 L2 और L3 लाइन के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ये भी क्या है L2 एंड L3 भी क्या है, एंड L3 भी क्या है, और परपेंडिकुलर लंबवत है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब चलेंगे किसके लिए, फॉर L3 एंड L1, L3 एंड L1 के लिए क्या निकालेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसी का ना मान निकालना है। तो L3 और L1 का बात होगा तो 3/13 गुना 12/13, ठीक, प्लस ये माइनस 4/13 गुना माइनस का 3/13, ठीक, प्लस 12/13 गुना माइनस का 4/13, ठीक। तो ये देखिए 13 169 एलसीएम ये हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 3 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, हम यहाँ पे ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 12 3 36 हो जा रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये 12 3 36 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, आइए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब 12 चौका 48, ठीक है। तो 36 12 48, 48 में से 48 हो जाता है 0 और बटा 169, तो 0/169 का मतलब क्या हुआ 0, ठीक है। तो L3 और L1 लाइन के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 का प्लस N1 N2 का मान 0 आ रहा है,
इसलिए बोलेंगे L3 एंड L1 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए अब यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि ये एक लाइन लिख देंगे, चूँकि L1, L2, L3 एंड L3, L1 यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, हाँ, इसलिए L1, L2, L3 एंड L3, L1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही ना हमको प्रूव करना था, PROVD प्रूव्ड। तो चलिए, ये तो हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर थोड़ा सा लंबा था, इसलिए समय खींच लिया, कोई बात नहीं। 2 आसान है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इतना भारी नहीं है। तो देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा, मैंने इतना से होकर जो रेखा बनेगा उससे जाने वाली रेखा, बिंदु इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है, 90 डिग्री लंब है। सिद्ध करना है, लंब सिद्ध करना है। तो ये इतना और इतना बिंदु से जो रेखा बनेगा उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकाल ले रहे हैं। तो यानी ए भी मान ले रहे हैं, उस रेखा को ए भी मान ले रहे हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ए बी हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब -2 में से -2 जाएगा तो -4 हो जाएगा, -2 में से 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 4 में से -1 जाएगा तो 4 और -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, और कॉमा -2 में से -2 और -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये भी हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है CD। CD क्या हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही लिख लेते हैं, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो यहाँ पे ये बोल रहा है दर्शाई कि बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है, लंब सिद्ध करना है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रेखा का L1 रेखा का क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। L1 रेखा का क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो होगा। ये L2 रेखा का क्या होगा, दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो आपको सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है। क्या करना है, L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर हमको L2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए अब सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हम मान निकाल ले रहे हैं किसका, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 ये है, A2 ये है, तो 2 में 3 से गुना कर दिएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस B1 B2, तो B1 ये है B2 ये है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस C1 C2, ये क्या है, C1 है, ये C2 है। तो इस C1 C2 में गुना करेंगे तो माइनस का 4 चौका 16, माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये बताइए 10 से 6 क्या हो गया, 16, माइनस प्लस माइनस -16, तो 16 में से 16 जाएगा तो 0। तो यहाँ कच्ची लिखेंगे चूँकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान बराबर है 0, इसलिए L1 परपेंडिकुलर L2 PROVD प्रूव्ड। यही ना सिद्ध करना था आपको, यहाँ पे L1 परपेंडिकुलर L2 आ गया, L1 परपेंडिकुलर L2। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर,
बहुत आसान चैप्टर है ये, थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा तो ये चैप्टर को हवा में उठा दीजिएगा। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखा के समानांतर है। इसमें क्या सिद्ध करना है? समानांतर। वहाँ पे था आपको परपेंडिकुलर सिद्ध करना है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। परपेंडिकुलर यानी लंब के केस में, लंबवत के केस में। और यहाँ पे समानांतर के केस में क्या होना चाहिए? a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। ये चीज़ होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट से जो रेखा का क्या निकलेगा? डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, वो निकाल लेंगे। फिर ये रेखा और ये रेखा का जो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ए बी या सी डी का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 में से 4 गया तो -2, और 3 में से 7 गया तो -4, और 4 में से 8 गया तो -4। और सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी क्या हो गया? 1 में से -1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से -2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लाइन का क्या दिया है? फर्स्ट L1, यहाँ देखिए ना, सॉरी। तो ये फर्स्ट लाइन यानी L1 फर्स्ट लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो है। ये जो है आपको सेकेंड लाइन का डायरेक्शन है। ए L1 हो गया, ए L2 हो गया। तो आपको क्या करना है? सीधे टू प्रूव हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि L1 पैरेलल यानी समानांतर है किसके? L2 के। L1 पैरेलल है किसके? L2 के। L1 पैरेलल है किसके? L2 के। ये हमको सिद्ध करना है, साबित करना है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले निकाल ले रहे हैं हम a1 बटा a2 का मान निकाल रहे हैं। a1 बटा a2 का मान कितना हो जाएगा? ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो a1 बटा a2 यानी -2 बटा a2 यानी 2। तो -2 अब 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आएगा। अब उसी तरह b1 बटा b2 निकाल रहे हैं। तो b1 बटा b2 -4 बटा 4 करेंगे तो -1 हो जाएगा। उसी तरह c1 बटा c2 का मान निकालेंगे तो -4 बटा 4 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का भी मान है -1, b1 बटा b2 का भी मान है -1, और c1 बटा c2 का भी मान है -1। तो इसलिए क्या लिख देंगे? तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इसलिए क्या हो गया? L1 पैरेलल यानी समानांतर हो गया किसके? L2 के। यही ना हमको प्रूव करना था, तो इसलिए PROV प्रूव्ड। तो ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब आइए 4 नंबर देखते हैं। तो ये सब आप देखिए 3 तक आप सबसे पहले जो थ्योरी हम बताए हैं फर्स्ट में, शुरू के वीडियो में हम जो थ्योरी बताए हैं उससे आप 3 क्वेश्चन ये बना